जंक फूड साजिश। सरकार और कंपनियों की मिलीभगत से कैसे भारत को बीमार और गुलाम बनाया जा रहा है। आजकल न्यूज चैनलों पर एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। हर 10 में से 4 लोग मोटे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये चैनल जो अचानक आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद हो गए हैं, क्या सच में आपकी भलाई चाहते हैं, या फिर यह सिर्फ एक नया बहाना है असली साजिश से आपका ध्यान हटाने का। हकीकत यह है कि सरकारें और बड़ी कंपनियां चाहती ही नहीं कि आप स्वस्थ रहें। वे कभी चाहेंगी भी नहीं, क्योंकि अगर लोग तंदुरुस्त और आत्मनिर्भर हो गए तो उनके झूठे बिजनेस मॉडल और सत्ता टिक नहीं पाएगी। अब सोचिए, अगर सच में सरकारों को जनता की सेहत की परवाह होती तो जंक फूड इंडस्ट्री को इतनी आजादी क्यों दी जाती? सुपरमार्केट में हर पैकेज फूड में जहर क्यों मिला होता? कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड पर बैन क्यों नहीं लगता? असल में ये मोटापे की खबरें सिर्फ एक दिखावा है, ताकि लोग यह ना सोचें कि असली वजह क्या है। मोटापे की न्यूज सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया है। अब आप न्यूज चैनल खोलिए, वहां आपको अचानक मोटापे और डायबिटीज पर चर्चाएं दिखेंगी। भारत में 40% लोग मोटे हो चुके हैं। सिर्फ एक्सरसाइज से मोटापा नहीं घटता, आपको सही डाइट भी लेनी होगी। बच्चों में मोटापे की महामारी, ये सब जानबूझकर दिखाया जा रहा है ताकि आपको लगे कि सरकारें कुछ करने जा रही हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदलेगा। अगर सरकार सच में मोटापे के खिलाफ होती तो पैकेट वाले फूड पर बड़ी चेतावनी लिखी जाती, जैसे सिगरेट के पैकेट पर होती है। स्कूलों और दफ्तरों में हेल्दी फूड की अनिवार्यता होती, बड़ी फूड कंपनियों पर पाबंदियां लगती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि माना बड़ी फूड कंपनियां सरकार को करोड़ों की रिश्वत देती हैं ताकि यह गंदा खेल चलता रहे। जिमिंग और फिटनेस सिर्फ दिखावा है, इससे कोई बचाव नहीं। अगर आप सोचते हैं कि जंक फूड खाकर जिम में जाकर इसे बैलेंस कर लेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। जिम और फिटनेस इंडस्ट्री भी इसी खेल का हिस्सा है। फिटनेस कल्चर असल में सोशल मीडिया का एक टूल बन चुका है। लोग जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें असली फिटनेस चाहिए, या क्योंकि यह एक ट्रेंड बन गया है। लोग एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उन्हें हेल्दी रहना है, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालनी हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हर दिन अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन कोई असली समाधान नहीं बताता। सच्चाई यह है, जिमिंग और वेट लिफ्टिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का जरिया बन गया है। फिटनेस इंडस्ट्री भी आपको हेल्दी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अगर आप असली हेल्थ पा गए तो उनकी सप्लीमेंट और पेड ट्रेनिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोग फिटनेस को फैशन मानने लगे हैं, लेकिन असली हेल्थ की परवाह किसी को नहीं। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो जिम जाने से कुछ नहीं होगा। जंक फूड की साजिश से बचने का एकमात्र तरीका है इसे पूरी तरह छोड़ देना। जंक फूड को एडिक्टिव, लत लगाने वाला क्यों बनाया गया है? क्या आपने गौर किया है कि एक बार कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक या इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद आपको बार बार वही खाने का मन करता है? यह सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे विज्ञान है। ब्लिस पॉइंट टेक्नोलॉजी। बड़े वैज्ञानिक इस तरह से खाना डिजाइन करते हैं कि आपका दिमाग इसे बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाए। एमएसजी और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये दोनों चीजें आपकी भूख को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको बार बार खाने की लत लगती है। कृत्रिम फ्लेवर, असली खाने की बजाय यह सिर्फ केमिकल्स का खेल होता है, जिससे आपको लगे कि आप कुछ स्वादिष्ट खा रहे हैं। नतीजा आप ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खरीदते हैं, कंपनियों को मुनाफा होता है। 2, आपका शरीर बीमार होता है, फार्मा इंडस्ट्री को मुनाफा होता है। 3, आप हेल्दी खाने की सोच भी नहीं पाते, सरकार और कंपनियों को फायदा होता है। अब सोचिए, अगर ये कंपनियां चाहें तो हेल्दी फास्ट फूड क्यों नहीं बनाती? क्योंकि वे नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रहें। क्या यह जनसंख्या नियंत्रण का प्लान है? अब एक बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक बिजनेस प्लान है, या इससे भी बड़ी कोई साजिश है? ध्यान दीजिए, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में ऐसे तत्व मिलाए जा रहे हैं जो पुरुषों की फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता को धीरे धीरे कम कर रहे हैं।
महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वे मां बनने में दिक्कत महसूस कर रही हैं। कमजोर और बीमार लोग कभी भी सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यही सरकारें चाहती हैं। अब समझिए, यह सिर्फ एक व्यापार नहीं है, बल्कि एक हथियार है जनता को गुलाम बनाने के लिए। आज के जमाने में हर कोई खुद को आजाद मानता है। हम जो चाहें खा सकते हैं, जो चाहें पहन सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। सरकारें और बड़ी कंपनियां आपको यही सिखाती हैं। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। यहां सबको अपने फैसले खुद लेने की आजादी है। लेकिन क्या वाकई में आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या फिर आपको ऐसे हालात में धकेल दिया गया है जहां आप सिर्फ वही सोच सकते हैं, वही खा सकते हैं, वही कर सकते हैं जो इस साजिश का हिस्सा है? आज हम आपको एक कड़वी सच्चाई बताएंगे, कैसे जंक फूड सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी सोच को भी गुलाम बना रहा है। कैसे सरकारें और कंपनियां जानबूझकर आपको कमजोर और मानसिक रूप से गुलाम बना रही हैं। कैसे लोकतंत्र के नाम पर आपको सिर्फ एक मानसिक कैदी बना दिया गया है। आपको समझ आएगा कि असली खेल क्या है और इससे सरकारों को क्या फायदा हो रहा है। जंक फूड, आपके शरीर और दिमाग को गुलाम बनाने का हथियार। जब भी आप कुछ खाने का मन बनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपके दिमाग में वो ख्याल आया कैसे? सुबह उठते ही चाय कॉफी क्यों चाहिए? शाम को समोसा, बर्गर, पिज्जा क्यों चाहिए? मूड खराब हो तो मीठा खाने की इच्छा क्यों होती है? यह सब एक साजिश का हिस्सा है। जंक फूड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये आपके दिमाग को रिवॉर्ड सिस्टम के जाल में फंसा देते हैं, जिससे आपको सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत खुशी चाहिए, लेकिन गहरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। यह आपको इतना सुस्त बना देता है कि आप सिर्फ खाओ, कमाओ, सो के दायरे में फंसकर रह जाते हैं। यही कारण है कि एक इंसान जब दिन भर जंक फूड खाता है तो उसकी सोचने, समझने की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। सरकारों को क्या फायदा हो रहा है? अब सवाल उठता है, अगर सरकारें हमें स्वस्थ देखना चाहती हैं तो वे इसे रोकती क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सीधा है। सरकारों को आपकी गुलामी से फायदा हो रहा है। अगर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होंगे तो वे कभी सरकार से सवाल नहीं करेंगे। अगर आपकी सोचने, समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो आप सिर्फ वही करोगे जो आपको टीवी, सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए दिखाया जाएगा। अगर लोग असली समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकारें जो चाहे कर सकती हैं, टैक्स बढ़ा सकती हैं, कानून बदल सकती हैं, आपको और गुलामी में धकेल सकती हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के नाम पर आपको सिर्फ भ्रम में रखा गया है। आप सोचते हो कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन असल में आपके दिमाग पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। लोकतंत्र का भ्रम, असली गुलामी क्या है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो सोचते हैं, वो आपकी खुद की पसंद है? अगर हां, तो 1 मिनट रुकिए और इस पर गौर करिए। क्या आपने कभी सच में खुद से सोचा कि आपको क्या खाना चाहिए, या जो टीवी, इंटरनेट ने बताया वही आप खा रहे हैं? ना क्या आप जानते हैं कि असली पोषण क्या होता है, या आप सिर्फ उन फूड ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं जिनका करोड़ों का मार्केटिंग बजट है? 3, क्या आपने कभी सरकारों से सवाल किया कि उन्होंने हेल्दी फूड को महंगा और जंक फूड को सस्ता क्यों बना दिया? अगर आप इन सवालों पर ध्यान नहीं देते तो आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। कैसे लोकतंत्र का भ्रम आपकी सोचने की ताकत खत्म कर रहा है। आपको बताया जाता है कि आपको खाने पीने की आजादी है, लेकिन असल में आपके पास सिर्फ वही विकल्प हैं जो सरकार और बड़ी कंपनियां चाहती हैं। आपको शरीर से कमजोर, बीमार और सुस्तपन बना दिया जाता है ताकि आप बड़े मुद्दों पर ध्यान ही न दे सकें। आपको बताया जाता है कि बड़ी आपके पास चुनाव करने का अधिकार है, लेकिन असल में आपके पास कोई असली चुनाव ही नहीं बचा। अगर आप यह सोचकर खुश हैं कि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी दिमागी गुलामी, मेंटल स्लेवरी नहीं है। आपको हमेशा कमजोर क्यों बनाए रखा जाता है? अब सोचो, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में जंक फूड को या तो बैन किया जा रहा है
या उस पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन भारत जैसे देशों में इसका उल्टा हो रहा है। जंक फूड को सस्ता कर दिया गया है, प्राकृतिक और हेल्दी फूड को महंगा कर दिया गया है। लोगों को शरीर से हष्ट पुष्ट बनने की जगह ग्रीन और दुबला पतला दिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसका असली कारण क्या है? अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तो आप कभी विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर आप दशद दिमाग से सुस्त रहेंगे तो आप कभी क्रिएटिव या क्रांतिकारी विचार नहीं ला पाएंगे। अगर आप हर चीज को आसानी से स्वीकार कर लेंगे तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि आपको सिर्फ दिखावे के लिए स्वस्थ रहने की बात की जाती है, लेकिन असल में आपको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। अगर आप सच में इस साजिश से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बातें अपनाइए। लोकतंत्र के भ्रम से बाहर आइए और असली स्वतंत्रता की ओर बढ़िए। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह छोड़िए। ये सिर्फ आपके शरीर नहीं, आपकी सोच को भी गुलाम बना रहे हैं। घर का बना खाना खाएं, पैकेट वाले फूड से दूर रहें। चीनी और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह छोड़ दें। यह आपकी सेहत को अंदर से खराब कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स से बचें। यह जहर से कम नहीं है। सरकारों और बड़ी कंपनियों के खेल को समझिए और अपने जीवन के असली मालिक खुद बनिए। दूसरों को भी इस साजिश के बारे में बताएं। जब जनता जागरूक होगी तभी बदलाव आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो इस सच्चाई को अनदेखा करके अपने गुलाम बने रहने का सफर जारी रखो, या फिर इस रिपोर्ट को पढ़कर अपनी आजादी को सच में महसूस करो और इस साजिश से बाहर निकलो। याद रखो, गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। और सबसे खतरनाक गुलामी वही होती है जिसमें गुलाम को यह पता ही न हो कि वह गुलाम है।